गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से पाते हैं। बाजार जो है वो आज एक फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है और निफ्टी इस समय 103 अंक मजबूत कामकाज करते हुए 25,110 का यहाँ पर स्तर देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स 345 अंक पर कामकाज करते हुए बैंक निफ्टी में 102 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। तो कल का मोमेंटम आज भी देखने को मिल रहा है। एफआईआई हालांकि वापस नहीं आए, लेकिन हमें कोई डर नहीं। डीआईआई जो है वो बाजार को अच्छे से संभाल रहे हैं और अच्छे खासी मजबूती में इस समय बाजार कामकाज करते हुए। आज के जो चुनिंदा सेक्टर्स जहां काफी अच्छा प्रदर्शन है उसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डिफेंस स्पेस में आज काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ऑटो स्पेस एक बार फिर मोमेंटम में है। और अगर एनबीएफसी की बात करें तो बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, इन सब में काफी अच्छा एक रुझान जो है देखने को मिल रहा है। हमारे बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर प्रदीप हल्दर, CEO PhD Capital. Very good afternoon, Pradeep, and thank you so much for joining us. गुड आफ्टरनून मैम, आपको एंड सारे व्यूअर्स को, एंड थैंक यू फॉर अगेन हैविंग मी ऑन योर शो। Always a pleasure, Pradeep. बाजार में कल की क्लोजिंग 25,000 के ऊपर, आज 25,100 का आंकड़े के ऊपर, यहाँ से निफ्टी का। देखिए, जिस तरीके से मार्केट 25,000 के ऊपर आया है और मुझे आज 25,000 के ऊपर ही क्लोजिंग चाहिए था, और आई थिंक आज तो हो भी जाएगा 25,000 के ऊपर क्लोजिंग। हम्म, 2-4 दिन थोड़ा वॉलेटिलिटी रह सकता है, और क्योंकि एफआईआई का बाइंग भी नहीं आ रहा है और मार्केट 25,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, सो कहीं ना हम्म, कहीं देखा जाए तो 2-4 दिन में वॉलेटिलिटी रह सकता है। लेकिन नेक्स्ट 2 से 3 महीना, 2 से 1 क्वार्टर का भी मैं बात करूंगा तो मैं ओवरऑल हम्म, पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि इस बार अगर मार्केट 25,000 को होल्ड कर पाता है, अगर हम्म, इस बार धोखा नहीं देता है बाजार, तो फिर हम्म, इस बार लाइफ टाइम हाई, ऑल टाइम हाई इस बार एक बार पॉसिबल है। बैंक हम्म, निफ्टी ज्यादा वीकनेस है, तो बैंक निफ्टी में उतना अभी बाइंग प्रेशर बना नहीं है। एक हम्म, शॉर्ट कवरिंग मूव बैंक निफ्टी में पॉसिबल है। तो हम्म, बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि एक बार 54,900 अगर क्रॉस करता है, तो आपको हम्म, बहुत जल्दी बैंक निफ्टी पे भी एक बार 56,500, 57,000 कमिंग सून लग रहा है। तो हम्म, जितने भी प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक है, अभी पब्लिक सेक्टर बैंक उतना भागा नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस बार का जो हम्म। रैली होगा, इस बार रैली में पब्लिक सेक्टर बैंक जो है पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ओके। मोटा मोटा देखा जाए, माय इंटरप्रिटेशन इज 2-4 दिन, 1-2 हफ्ते में थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी रह सकता है, लेकिन आउटलुक पॉजिटिव है। हम्म। आपने कहा कि पीएसयू बैंकिंग स्पेस में वैल्यूएशन कंफर्ट भी है और एक अच्छा मोमेंटम भी वापस लौटे दिखा था, क्योंकि एक दिन कल अगर देखेंगे तो कल हम्म। पीएसयू परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही थी बैंक्स की। अब पीएसयू बैंकिंग स्पेस में एक स्टॉक खरीदना हो तो कौन सा खरीदना चाहिए? देखिए, पीएसयू तो अभी रैली नहीं करना है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा एक स्टॉक का मैं बात बोलूंगा, इंडियन बैंक। आप इंडियन बैंक देखिए, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, तीनों चार्ट में ही जो है बहुत ही एक स्ट्रांग मोमेंटम बिल्ड हुआ है। इनफैक्ट हम्म, जितने भी मूविंग एवरेज हम इंडिकेटर्स देखते हैं, 200, 150, 20, सबके ऊपर ही हम्म, चल रहा है। तो एक अच्छा बेस बना है, ब्रेकआउट भी आया है। मुझे लगता है हम्म, कि यहाँ पे सस्टेनेबल बाइंग भी आना चाहिए। सेवन हम्म, फोर्टी का टारगेट रहेगा इंडियन बैंक, और नेक्स्ट 2 से 3 महीने का व्यू आप मान के चलिए। यहाँ पे आप ओके। 635 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 740 का पहला टारगेट, और उसके ऊपर भी आपको ऑल टाइम और हाई आपको आते हुए दिखेंगे। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब पहला सवाल जो है वो श्वेता जी का, वो पूछती है अडानी ग्रीन के बारे में। अडानी ग्रीन में एंट्री कर सकते हैं क्या एट करंट लेवल्स? सलाह दीजिएगा प्लीज। देखिए, अदानी ग्रीन रिसेंटली मुझे लगता है कि एक बेस बनाया, और कल भी ऊपर था, अभी भी पॉजिटिव ही है ऑलमोस्ट। मतलब 986 के आसपास आज हाई था, 977 के आसपास चल रहा है। तो ओवरऑल ये जो ग्रीन एनर्जी थीम है ना, इंडिया में अभी रैली नहीं आया, तो आई बिलीव कि यहाँ पे रैली आएगा। 1150, 1200 के आसपास टारगेट मैं देख पा रहा हूँ। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। 915 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए। और जितने भी आप अदानी स्टॉक देखेंगे हिंडन बार के बाद, जो तब का पैट था और अभी भी पैट है, बहुत चेंजेस आया है ऑलमोस्ट हर एक कंपनी में। किसी में 30%, 40%, किसी में 70% प्रॉफिट जम हुआ है, लेकिन प्राइस जहां पे था वहां पे ही है। सो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट, और ईपीएस भी जितना अच्छा हुआ है, इसका इफेक्ट आपको आने वाला दिनों में आते हुए दिखेंगे। दिलीप व्यास जी का सवाल है, वो हमें राजकोट से लिखते हैं। उनके पास दो स्टॉक्स है, एक एनएमडीसी जो उन्होंने 60 रुपए में खरीदा है, एनबीसीसी जो उन्होंने 77 रुपए में खरीदा है। 150 शेयर है उनके पास। प्रॉफिट बुक करूं या होल्ड करूं? प्लीज प्रदीप सर से पूछिएगा। एनएमडीसी कितने पे बाइंग है? एनएमडीसी की बाइंग है 60 रुपीज पे।
और 60 रुपीज एनबीसीसी पे की बात बाइंग है, हाँ तो फिर आप बने रहिए, आपको प्रॉफिट बुक करने का जरूरत अभी तो नहीं है। एक 70 के आसपास आपका जो बाइंग है, बाइंग रुपीज से और 10 रुपीज ऊपर आप एक कॉस्ट टू कॉस्ट पे वहाँ पे एक बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 75 76 अभी चल रहा है, मुझे लगता है कि 81 82 पॉसिबल है। 82 को अगर क्रॉस होता है और भी हम्म, आपको हायर टाइम फ्रेम में ये आपको जाते हुए दिखेंगे, तो होल्ड करने का हम्म, सलाह रहेगा विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और एनबीसीसी, अभी भी एनबीसीसी कल भी एक ब्रेकआउट आया था, वो सस्टेन हो नहीं पाया। मुझे लगता है कि 96 98 के आसपास बहुत ही एक शानदार यहाँ पे एक बेस बना है, लेकिन ये बेस ओके। और कंफर्म होगा 110 के ऊपर क्लोजिंग पे। तो मुझे लगता है कि ओके। और थोड़ा वेट करना चाहिए। लेकिन इसमें जो फ्रेश रैली होगा वो 130 के ऊपर, सो यहाँ से भी ऑलमोस्ट 22 पॉइंट चलना पड़ेगा। 130 के ऊपर अगर क्लोजिंग होता है देन एनबीसीसी का जो टारगेट निकल के आएगा वो 160 170। तो अभी भी मुझे लगता है कि इट विल टेक टाइम एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स। तो इतना 77 रुपीज का बाय है, प्रॉफिट बुक कर लें या फिर बने रहे? नहीं, आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 96। ओके। अगला सवाल जो है वो है चंदा गुप्ता जी का। वो लिखती है जमुना ऑटो के बारे में। उनके पास जमुना ऑटो के शेयर है, 111 रुपए में खरीदे हैं। एशियन पेंट्स के शेयर है जो उन्होंने 2580 रुपए में खरीदे हैं। और जीपीपीएल के शेयर है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है या गोदरेज, आई डोंट नो, ओके, जीपीपीएल एट 163। देखिए जमुना ऑटो हमने देखा बार बार एक 110 के ऊपर ब्रेकआउट आया और बार बार 110 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। ऑलमोस्ट देखेंगे प्रॉफिटेबल कंपनी है, ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ के ऊपर तो मार्केट कैप भी है, 180 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबल इनका पैड भी पोस्ट किया था। सो ओवरऑल देखा जाए तो अगर 110 इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है एक बार, 125 130 तक ये रैली आना चाहिए। रिसेंटली एक नीचे भी आया था 100 के आसपास, तो 96 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। एशियन पेंट पे भी एक अच्छा खासा बेस बना है, ऑलमोस्ट फोर्थ टाइम एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ था 2700 के आसपास, उसके नीचे ब्रेक डाउन आया। तो उसके नीचे जब ब्रेक डाउन आया था ऑलमोस्ट 2150 2200 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो होल्ड करने का सलाह रहेगा, एक वैल्यू इन्वेस्टिंग के तौर पे आप एशियन पेंट को देख सकते हो, होल्ड पे कीजिए अभी। मुझे लगता है कि और भी हायर टाइम फ्रेम में जाना पॉसिबिलिटीज है। और JPPL अभी 162 163 के आसपास चल रहा है। जी। मुझे लगता है कि इसमें एक ब्रेकआउट आया है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, स्टॉक का कॉल हमने हमारे जो प्रीमियम क्लाइंट्स हैं उनको हमने प्रोवाइड किया है। उनके पास लॉन्ग पोजीशन है, हमारे पास कुछ भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं है। 175 180 आपको बहुत जल्दी स्टॉक में आते हुए दिखेंगे। इस केस में आप मोटा मोटा एक बार 148 150 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। तो जीपीपीएल इज गुजरात पिपवाव पोर्ट, 163 की इनकी खरीद है। और आपकी प्रदीप के रडार पे भी ये स्टॉक है, तो उन्होंने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है, डिस्क्लेमर भी दिया है। तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार इसमें प्रॉफिट बुक करना है या आपको निवेशित रहना है तो जरूर पूछिएगा। तो जीपीपीएल इज गुजरात पिपवाव पोर्ट्स। अगला सवाल जो है वो है संत राज यादव जी का। और वो पूछते हैं दो स्टॉक्स के बाद, तीन स्टॉक के बारे में। एक है स्वान एनर्जी जो उनके पास 519 रुपए के भाव पे पड़े हैं। देवयानी इंटरनेशनल एट 168 एंड अराइज इंफ्रा एट 168। प्लीज टारगेट क्या हो सकता है, 2 महीने का व्यू रखें। एक सेकेंड एक सेकेंड। एक है राइस इंफ्रा, जी। ओके। सो अभी 163 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि इस काउंटर को अभी तो होल्ड करना चाहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 145। और हम्म, स्वान एनर्जी आपने बताया, राइट? जी। ओके, जी। स्वान एनर्जी मुझे मिल नहीं रहा है, क्यों? सेकंड। ओके मैम, और एक स्टॉक बताइए, मैं आगे आपको बता देता हूँ। ओके। एक और जो स्टॉक था इनका, उसी पे बात करते हैं, देवयानी इंटरनेशनल। ओके। आई थिंक स्वान एनर्जी का स्वान कॉप होगा अब, ओके, नाम SWANCORP। चेंज हो चुका है या तो कुछ कोड नहीं मिल रहा है हाँ, मुझे। हाँ, हाँ। 184 185 के आसपास अभी चल रहा है देवयानी देववानी। ओके, इंटरनेशनल, देवयानी। इंटरनेशनल। जी। 189 के आस 190 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, ये मैम क्रॉस नहीं करेगा ना स्टॉक नहीं चलेगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि मैकडीवी नेगेटिव था, उसके बाद फोर्थ टाइम रेसिस्टेंस लिया, तो स्टॉक के लिए चलना बहुत मुश्किल है। एंड कंपनी ने ओवरऑल लॉस पोस्ट किया है ऑलमोस्ट 30 करोड़ के आसपास, तो प्रॉफिटेबल कंपनी भी नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा नहीं है ईयर टू ईयर बेसिस पे।
सो एक बार ना आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर कीजिए 172 के आसपास, और फ्रेश बाई तो किसी को इस काउंटर पे नहीं करना है। ओके, स्वॉन कॉप मिल गया आपको? प्रदीप, आप मेरी बात आवाज सुन रहे हैं? यस यस यस, तो बेसिकली अभी 473 हाँ जी। 472 के जी आसपास अभी जी चल रहा है। जी सो जी। इसमें आप होल्ड करके करके रखिए, कोई इशू नहीं है। हम्म, 477 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, जैसे ही रेसिस्टेंस ब्रेक होगा ये आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा, और करेंट जोन से इनफैक्ट वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है। और थोड़ा हम्म, आपको नीचे आता है 455 460, आप एवरेज भी करने का सलाह रहेगा स्टॉक। ओके। अनुज सिंह का सवाल है। एकदम अनुज सिंह का सवाल है, इंडिजीन इंडिजीन लिमिटेड पे उनके पास 555 के है, 501 शेयर। 1 साल का व्यू रखते हैं इंडिजीन पे, आप क्या सलाह देंगे? ओके, इंडिजिन। हम्म, एक सेकेंड, स्पेलिंग मुझे बता सकते हो? अच्छा, मिल गया मुझे। आज हम्म, ऐसा ऐसा स्टॉक नाम सामने आ रहा है, या तो चार्ट काम नहीं कर रहा है, या तो कोड मुझे नहीं मिल रहा है। 570 के आसपास अभी चल रहा है, और जी। एक बहुत ही लंबा कंसल्टेशन में था, बियरिश चार्ट हम्म, पैटर्न है। बाइंग हम्म। कितने पे बताया मैम आपने? इंडिजीन की है 555। 555 में है, आप एक स्टॉप मुनाफे। लॉस मेंटेन कीजिए आपका कॉस्ट में ही, क्योंकि हम्म, आई डोंट थिंक कि स्टॉक 590 अगर क्रॉस नहीं करता है ना, स्टॉक नहीं चलेगा। तो अभी तो हम्म, होल्ड पे रखिए, आपका कॉस्ट टू कॉस्ट एक बार स्टॉप लॉस लगा के। ओके। साक्षी जैन का सवाल है। आज महिलाएं बहुत सारी हैं। साक्षी जैन का सवाल है, वो पूछती है आरती ड्रग्स के बारे में। आरती ड्रग्स में क्या करे सर, 518 पे है, क्या ये स्टॉप लॉस करेगा? शॉर्ट टर्म का व्यू बता दीजिए। और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 298 पे है, लॉन्ग टर्म 2 से 3 साल के लिए। कोई स्मॉल कैप शेयर भी बता दीजिएगा। 3 सवाल पूछे मैंने आपसे। पहले आरती ड्रग्स पे क्या करना है, दूसरा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा लॉन्ग टर्म के लिए, और दूसरा स्मॉल कैप शेयर कोई बता दीजिए। आरती ड्रग्स का कॉल हमने किसी और चैनल पे दिया था, एंड 480 का स्टॉप लॉस हमने ट्रेल किया। हमने जब कॉल दिया था 516 17 या तो 18 के आसपास था मैक्सिमम। 507 के ओके। आसपास चल रहा है, बने रहिए, चार्ट में अच्छा ही है। आज थोड़ा नहीं चल रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह रहेगा। इसमें 550 के आसपास टारगेट होना चाहिए, बने रहिए। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 315 के आसपास अभी चल रहा है, और एक कंसोलिडेशन पैटर्न में है, अभी टाइम करेक्शन में है। 324 325 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। और अभी स्मॉल कैप कंपनी मॉस्चिप, एक मॉस्चिप टेक्नोलॉजीज करके एक स्टॉक है। सो स्टॉक सेमी कंडक्टर वाले थीम में है, और रिसेंटली मैंने 2 3 दिन पहले कॉल दिया था 232 से। पहला टारगेट था इसमें 265, सेकेंड टारगेट 285। लेकिन आज मैंने इसको रिवाइज किया, और फिर से मुझे लग रहा है कि 2 3 दिन 2 दिन से तो ये फिर से बेस बन के 11% चल चुका है, लेकिन मुझे लग रहा है फिर से स्टॉक 285 290 जाने के लिए रेडी हो रहा है, क्योंकि सिमिलर पैटर्न टू एपोलो माइक्रो सिस्टम के साथ जैसा हुआ है। एपोलो माइक्रो सिस्टम रिसेंटली 320 का टॉप बनाया, फिर से 270 280 तक आया था। हेल्दी करेक्शंस के बाद फिर से रैली आते हुए दिख रहा है। तो इसमें भी सेम है, रिसेंटली रैली आया था, आईपीओ हाई के ऊपर है। अगेन 10% का एक दिन हमने देखा कि नीचे आया, अगेन स्मार्टली रिकवरी भी आया है 222 के आसपास से। और लास्ट जब से मैं इसको इसके पीछे लगा हूं, तब से स्टॉक भाग रहा है बहुत। सो टेक्निकल के आधार पे देखा जाए तो 285 290 इससे पहले स्टॉक रुकेगा नहीं बेसिकली। तो आपको बाई भी आप करेंट जोन से करके जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप इस केस में एक स्टॉप लॉस आपको 235 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। दो स्टॉक्स को देखिएगा प्रदीप, आज जहाँ काफी मोमेंटम है स्मॉल कैप्स पे से। एक है सिगाची, 42 रुपीज 67 पे है, और आज 13% ऊपर ये कामकाज करते हुए। और पर्टिकुलर एक स्टॉक में ना मेरा आज पोजीशन था, तो मैं इसमें कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। इस स्टॉक पे, सिगाची हाँ, पे। स्टॉक पे मेरा पोजीशन मैंने बनाया था आज ही, तो मैं इसमें कोई अच्छा। कमेंट नहीं करूंगा, और ओके। ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है। ओके, HFCL आज 5% ऊपर है, 73 रुपीज 30 पैसे का स्तर है। तो यहाँ पे क्या राय बन रही है आपकी? इसमें होल्ड करने का सलाह रहेगा, एकदम बेस के आसपास से एक बाइंग आ रहा है, और ऐसा वाला काउंटर ना बहुत कम देखने को मिलता है, जहाँ पे बेस बनता है, और बेस बनने के टाइम पे, उस टाइम पे अगर बाइंग आता है ना, बहुत स्टॉक चलता है। तो मुझे लगता है कि अभी जितना 161 160 के आसपास से स्टॉक नीचे आ रहा था,
अभी भी ये हम्म, बेस कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है। 63 के हम्म, आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि स्टॉक आपको एक बार 78 80 इज कमिंग सून। ओके। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है नवनीत वार्ष्णेय का। वो पूछते हैं कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन के बारे में, सीसीएल, आई थिंक सीसीएल ही बोलते हैं इसको, कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन अभी खरीद सकते हैं क्या? टारगेट क्या रहे? ओके। अभी 22 के आसपास चल रहा है आज, तो 20% अपर सर्किट है कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन। तो हम्म, अभी तो आप बाई नहीं कर पाओगे इसको, और होल्ड करने का सलाह रहेगा। जिस तरीके से आज यहाँ पे वॉल्यूम आया है, हम्म, मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक फिर से आपको 24 25 जाने के लिए रेडी हो रहा है। द थिंग हम्म, इसकी मार्केट कैप ज्यादा नहीं है, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, 1000 करोड़ के नीचे हम्म, कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी है। हम्म, रिसेंटली लास्ट 2 साल पहले भी लॉस था, तो अभी रिसेंटली प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो अगर हम्म, स्टॉक यहाँ से चलेगा, मैं एक बार वीकली एंड मंथली चार्ट भी देख लेता हूँ, एक सेकेंड। हम्म, बहुत पेनी स्टॉक है, तो वॉल्यूम तो अच्छा आया है, लेकिन हम्म, स्टॉक अभी 25 26 जाने के लिए रेडी हो रहा है। फ्रेश बाई ओके, मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मार्केट कैप 1000 करोड़ से नीचे है। ऐसे वाले ओके, स्टॉक्स में फंसने का चांसेस बहुत हाई रहता है। लेकिन जिनके हम्म, पास ऑलरेडी है, आप 1 2 दिन और वेट करके जाइए, आपको ट्वेंटी हम्म, फाइव 24 आते हुए दिखेंगे। ओके। पर खरीदने की सलाह नहीं है, वो तो खरीदना नहीं, चाहते न्यू हैं। फ्रेश बाय करेंगे तो मतलब फंसने का चांसेस यहाँ पे है। ओके। जगसीर जी का सवाल है। वो पूछते हैं रैलिस इंडिया के बारे में। रैलिस के उनके पास 245 के भाव के शेयर पड़े हुए हैं, और रेडिंगटन इंडिया के बारे में 250 के भाव पे उन्होंने खरीदा है। 3 महीने का व्यू रखते हैं, आपसे सलाह मांग। देखिए, पहले मैं रैलीज पे बता देता हूँ। 332 के आसपास अभी चल रहा है, और मुझे लगता हम्म, है कि एक बेस बिल्डिंग यहाँ पे चल रहा है। इमीडिएट लेवल पे स्टॉक नहीं भागेगा। अगर हम्म, आप एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए इस काउंटर के साथ, 322 के आसपास एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, होल्ड करने का सलाह रहेगा। स्टॉक 350 क्रॉस करने के बाद चल सकता है। हम्म, और रेडिंगटन पे अभी 243 244 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि बेस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। टू हम्म, 55 जैसे ब्रेक करेगा, स्टॉक आपको हम्म, 280 290 आते हुए दिखेंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा। बेस ऑलमोस्ट बिल्ड हो चुका है, और लास्ट 1 महीने से हम्म, यही जोन पे कंसोलिडेशन हो रहा है। सो हो हम्म, सकता है और 2 हफ्ता लग जाए, लेकिन स्टॉक अभी ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है ऑलमोस्ट।